यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं हरियाणा के राजपूतों के बारे में जी। आमतौर पे हरियाणा का जिक्र इतिहास में कम ही आता है और उसमें फिर हरियाणा के राजपूतों का जिक्र तो लगभग ना के बराबर है। लेकिन जो ये आप वीरता की कहानियां सुनते हो और कहते हो कि आक्रमणकारी का मुकाबला, तो उसके अंदर अगर कोई राजपूत क्लैन सच्ची में लड़े हैं तो वो हरियाणा के ही राजपूत लड़े हैं। राजस्थान के राजपूतों का उतना नहीं है भाई, आप देख लीजिए ना। फिर अगर आप कहोगे वो लड़े थे तो फिर उनका सहयोग कौन कर रहा था? 3-4 गोत्रों की मैं आपको एक मोटे तौर पे बताता हूँ। चौहान, तोमर, तनवर, पनवर और 5वां ले लीजिए पुंधीर। ये राजपूतों के गोत्र हैं। ये राजपूत गोत्र आपको मिलेंगे हरियाणा में और गंगा दोआब में। पुंधीर मिलेंगे गंगा दोआब में, कुछ थोड़े बहुत करनाल एरिया में मिलेंगे, बाकी ये मिलेंगे। इनको भी मुगल सेना में भर्ती नहीं किया जाता। राजस्थान का राजपूत भर्ती होता था, मतलब वो अपने राजा जो भी उसका राजा होता था, हाँ, तो वो हरियाणा वालों को नहीं करते थे, नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? कि वही थे जिन्होंने उनका मुकाबला किया था। जो लोकल हरियाणा की पॉपुलेशन थी, राजपूत और जाट, उन्होंने ही मुकाबला किया था मुगलों का। हाँ, तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तैमूर के हमले के सामने जब वो जाट, पछाड़े जाट जो सिरसा से उठे, उसके सामना करते करते पीछे हटते हुए यमुना पार कर गए, यही हाल राजपूतों का हुआ। और बहुत सारों को गुलाम भी बना लिया गया, तो पूरा गांव खाली हो गया। तो या तो वो बच के भागो, तो बहुत सारे जो चौहान थे वो माइग्रेट करके चले गए मेवाड़, और पुंधीर जैसे माइग्रेट करके चले गए यमुना पार। जैसे हमारे पछाड़े जाट चले गए, ऐसे ही पुंधीर भी इधर करनाल वगैरह के इलाके से उठ के उधर चले गए। तो ये एक बड़ी, और ऐसे ही भाटी भी राजपूत थे जो। तो आपको अगर विदेशी आक्रमणकारियों के मुकाबला करने वाले कोई मिलेंगे तो यही मिलेंगे, भाटी राजपूत, चौहान राजपूत, पुंधीर, तोमर, तनवर या फिर जाट आएंगे। बाकी तो मनगढ़ंत कहानियां हैं जी, जिन्होंने उस समय राज में साझा किया हुआ था जी। ये बदकासी क्या थे सर? क्या इतिहास है ये? क्या हुआ कि जब औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन काफ़ी तेजी से हुआ, विशेष तौर पे उसका जो बेटा था जो 1712 में गुजर गया उसके बाद, और लगभग फर्रुखशियार 1722 में गुजरता है। तो फर्रुखशियार के जाने से पहले ही, फर्रुखशियार के समय से ही जो बादशाह था वो एक तरह से कठपुतली बन गया था। दो बड़े ग्रुप थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी तुर्क होते थे उसके अंदर, और ईरानी जो थे वो मेनली ईरान से आई हुई जो इलीट थी जी। उस समय मुगलों के समय में एक बड़ी बात मानी जाती है, अगर कोई ईरानी है तो भाई वो तो बड़ा विद्वान होगा ही होगा, और अगर वो भारत में आ जाता है तो उसको आते ही बढ़िया सी नौकरी गारंटेड थी। अच्छा। तो ये जो मुगल इलीट थी, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव तुर्क ओरिजिन वालों का और पर्शियन ओरिजिन यानी ईरानियों का था। तो इनके दो ग्रुप थे जो आपस में काफी संघर्ष कर रहे थे सत्ता पे, मतलब बादशाह पे अपना कब्जा रखने के लिए। तो जो तुर्क ग्रुप था उसने ये बदकासियों का एक तरह से इंपोर्ट किया था, कि ये लगभग 12,000 थे जो सेंट्रल एशिया, जिधर से मुगल भी आए थे उसी एरिया से ये आते थे। बड़े बढ़िया इनके पास घोड़े होते थे, खुरासानी, और ये तुर्क इनको ले आए। इमादुल मुल्क नाम का एक होता था जो वजीर रहा है काफी समय तक, उस समय वो इनको लाया था, और वो इनको दिल्ली में मुगलपुरा नाम का एक मोहल्ला है पुरानी दिल्ली में, वहाँ पे ये लोग रहते थे, और सिंगार रिसाला भी इनको कहते थे। लेकिन असलियत में कोई विशेष सैनिक तो नहीं थे, पर हाँ लुटेरे अच्छे थे, काफी लूट मार ये अपने इस एरिया में भी करते थे। और इनका क्या अंश अब भी हैं? इनके जो औलादे हैं दिल्ली के आसपास हैं अब भी? होंगे मुगलपुरा में जरूर मिलेंगे। जो भारत में आया वापस नहीं गया है। ये तो अंग्रेज ही थे जो वापस गए, उनसे पहले जो भी आया वो यहीं बस गया।